35 साल से रोज 2 बंडल बीड़ी के पीता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे अब इतना सांस फूल रहा है कि मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पाता। डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने एक्सरे कराया, नॉर्मल। ईसीजी, इको कराया, वो भी नॉर्मल। तो परेशानी आ कहाँ पे रही है? तो चलिए, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या बीड़ी पीने की वजह से हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट आता है, कितना आता है और क्या क्या होता है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये इस पेशेंट का एक्सरे है। अब ग्रॉसली देखा जाए तो ये एक्सरे नॉर्मल है, बट इसमें कुछ सटल चेंजेस हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले आप इस डायफ्राम को देखिए। जब इस डायफ्राम को देखेंगे तो इस डायफ्राम में वो एक स्मूथनेस नहीं है, जो एक कॉन्वेक्स कंटूर होता है वो नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा वेवी अपीयरेंस है डायफ्राम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोविंग ऑफ डायफ्राम। ये मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बता रखा है, कोविंग ऑफ डायफ्राम। बाकी अगर हम लेफ्ट अपर जोन पे देखें तो थोड़ा सा मार्किंग्स जो है प्रोमिनेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को लंबे टाइम से फेफड़ों की परेशानी चल रही है। थोड़ा जो रिब्स हैं वो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर आते आते टेपर हो रही हैं, इरेगुलर थिकनिंग हो रही है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की इसमें डेफिशिएंसी हमें महसूस हो रही है। रिब्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये रिब यहाँ पर आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ये 7th है और 8th है। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो एक्सरे पे ये एबनॉर्मलिटीज है जो हमें दिख रही है। कोविंग ऑफ डायफ्राम, प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स हमारे लेफ्ट अपर जोन के अंदर, थोड़ा सा बोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, प्लस हाइपर इन्फ्लेटेड। तो ये एक्सरे के अंदर चेंजेस हैं। तो एक्सरे से हमने ये तो पता कर लिया कि इस पेशेंट को एयर ट्रैपिंग हो सकती है, फेफड़े थोड़े से बढ़ गए हैं, और प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग ये दर्शाती है कि पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से परेशानी है। लेकिन इनका ये कहना था कि मुझे जो परेशानी हो रही है वो 1 महीने से हो रही है। हमने इनका डी डाइमर भी कराया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये सब रूल आउट करने के लिए। तो पेशेंट का डी डाइमर भी नॉर्मल था, बिकॉज स्पेसिफिकली 1 मंथ की हिस्ट्री दे रहे थे। बट जब डी डाइमर नॉर्मल आया तब हमने फुल फोकस लंग्स पे किया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि बीड़ी पीने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सरे में ये चेंजेस हैं। ये पेशेंट की पीएफटी है, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो एक टेस्ट होता है हमारे फेफड़े का, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्ट्रिक्शन है। अब ये पेशेंट का देखें तो दिस इज द नॉर्मल ग्राफ। ये आइडियली होना चाहिए, बट इन पेशेंट ने कहां पर किया है? ये पेशेंट सिर्फ यहां पर ही कर पाए हैं। सो ये पेशेंट का ग्राफ है और आइडियली ये होना चाहिए था। तो अगर हम इसमें देखें तो जो रेशो है, रेशो इज 60, एफ ई वी वन बाई एफ वी सी लेस देन 70 है। मतलब क्लियर है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो 100% है। मतलब सांस की नली, साधारण भाषा में कहें, सूजन आ गई है या उसमें रुकावट आ गई है। एफ ई वी वन का देखिए, अगर आप एफ ई वी वन देखेंगे तो एफ ई वी वन 27% है। एफ ई वी वन सिर्फ 27%। मतलब जो 80% होना चाहिए था वो इनका 27% है। कितना ज्यादा सांस की नली इनकी बंद हो चुकी है। तो ये पीएफटी है। इसके बाद हमने पेशेंट का किया डीएलसीओ। डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये कराना पड़ता है जस्ट टू चेक कि एयर ट्रैपिंग है कि नहीं है, लंग वॉल्यूम चेक करने हैं। और डीएलसीओ डिफरेंशिएट करता है एम्फाइजीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। अब ए पेशेंट का डीएलसीओ है 53%। तो 53% मतलब इतना ही ऑक्सीजन पेशेंट के खून में जा रहा है, बाकी इनका वेस्ट हो रहा है। अब हम टोटल लंग कैपेसिटी देखें तो टोटल लंग कैपेसिटी आ रही है 89%, जो नॉर्मल है। तो जब भी टीएलसी नॉर्मल रहेगी, डीएलसीओ कम रहेगा, सो मीन्स पेशेंट को एम्फाइजीमा हो चुका है, पेशेंट को एम्फाइजीमा प्रेजेंट है। अब इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होना चाहिए आरवी 1.97,
ये कितना पहुंच रहा है इनका 3.23। जब हम फेफड़ा अपना खाली करते हैं तो कुछ एयर उसके अंदर रह जाती है जिसे हम आरवी बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इनका होना चाहिए 1 लीटर 970 ml, बट वो पहुंच रही है 3 लीटर 330 ml। मतलब इतना एक्स्ट्रा हवा इनके अंदर रुकी हुई है। तो अगर एयर ट्रैपिंग होगी तो पेशेंट का सांस ज्यादा फूलेगा। तो ये इनका डीएलसीओ है। डीएलसीओ जितना कम रहेगा मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा होती है, मतलब आगे जीने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब ये पेशेंट का हमने रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस के लिए टेस्ट कराया था, MIP MEP, कि इनकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कैसा काम कर रही है। अब आप देखिए जो इंस्पिरेटरी मसल है वो सिर्फ 16% काम कर रही है, जो सांस लेने वाली मसल है वो 16% काम कर रही है, और सांस छोड़ने वाली मसल इनकी 37% काम कर रही है। तो जो नॉर्मली अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कहूँ तो 80 to 90% होना चाहिए, बट ये आ रहा है इतना। तो रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस सबसे ज्यादा इन पेशेंट को हो जाती है। अब ये लास्ट है ROCC और GOCC। जब हमने कराया पेशेंट का तो सिग्निफिकेंटली रेज आया। तो ROCC जब हमने पेशेंट का कराया तो नॉर्मल होना चाहिए 0.42, ये पेशेंट का आया है 2.92। मतलब सांस की नली में इतना ज्यादा ऑक्लूजन प्रेशर हो गया है कि रेस्पिरेटरी ड्राइव जो ऊपर से ब्रेन से जो स्टिमुलेशन आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेन को एफर्ट करना पड़ रहा है, एफर्ट पेशेंट के इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट रिप्रेजेंट्स द ROCC। तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस पेशेंट के अंदर बीड़ी पीने की वजह से आ जाते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो समराइज करने पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ रही हैं, आपको बीड़ी पीने की वजह से सांस की नली में सूजन आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी, फेफड़े बढ़ जाएंगे, आपको एक्सेसरी मसल्स यूज करनी पड़ेगी सांस लेने के लिए, मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है। तो अब मैं नट शेल में कहूँ तो एम्फाइजिमा सबसे कॉमन है बीड़ी पीने के बाद। तो ऐसा नहीं होता कि आप बताएंगे कि 1 महीने से ही परेशानी हो रही है, रिपोर्ट्स आपकी कुछ और बता रहे हैं। तो जो हमने रिपोर्ट्स करके उन्हें समझाया कि आपको ये परेशानी 1 महीने से नहीं है, काफ़ी टाइम से है, तो उनके वर्ड्स चेंज हो गए कि हाँ डॉक्टर साहब, कम से कम 10 साल से तो सांस फूलता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा बढ़ गया है। तो रिपोर्ट्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन सभी के लिए, जो भी बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, आज ही छोड़ें। बीड़ी पीने से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान फेफड़ों पर होता है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।